क्या बीजेपी इतनी मजबूर हो चुकी है कि उसे पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दिखाई ही नहीं देता है? बीजेपी के बड़बोले सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए मजबूरी है और अगर बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ती है तो वो 150 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, निशिकांत दुबे का यह भी कहना है कि अगले 15-20 साल तक पीएम का पद खाली नहीं है क्योंकि तब तक नरेंद्र मोदी ही इस कुर्सी पर बने रहेंगे। ये बातें निशिकांत दुबे ने एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कही हैं और इन बातों के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। उधर आरएसएस प्रमुख 75 साल पूरे होने पर पीएम के रिटायरमेंट की ओर इशारा करते हैं और इधर बीजेपी के सांसद अगले 15-20 साल तक मोदी के कुर्सी पर जमे रहने की बात कहकर विरोधाभास पैदा करने का काम कर रहे हैं। सवाल है कि क्या बीजेपी और आरएसएस में सब कुछ ठीक नहीं है या फिर निशिकांत दुबे कोई इनाम पाने की फिराक में है या बीजेपी इतनी मोदी केंद्रित हो चुकी है कि उसके पास नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प ही बाकी नहीं है। इसके अलावा भी कई सवाल हैं। आइए इन सभी सवालों पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि यह बयान देना निशिकांत दुबे की मजबूरी थी या फिर कुछ और। निशिकांत दुबे के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहला तो यह कि जब बमुश्किल 4 दिन पहले आरएसएस प्रमुख ने कहा था कि 75 साल का होने पर आपको हट जाना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए, तो उनके इस बयान को पीएम मोदी से जोड़कर देखा जाने लगा क्योंकि पीएम मोदी और भागवत दोनों ही इस साल सितंबर में 75 साल के होने वाले हैं। तो अगर मोहन भागवत एक तरफ मोदी के रिटायरमेंट की ओर इशारा कर रहे हैं तो फिर निशिकांत दुबे का यह बयान कि मोदी तो 15-20 साल तक सत्ता में रहने वाले हैं मेल नहीं खाता है। और इसे लेकर फिर सवाल खड़े होते हैं कि क्या बीजेपी और आरएसएस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 75 साल की बात इसलिए भी होती है क्योंकि 2014 में मोदी शाह ही ये अघोषित नियम लेकर आए थे और 75 बरस देख चुके नेताओं को उन्होंने किनारे लगाना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरा सवाल यह उठता है कि क्या निशिकांत दुबे किसी बड़े फायदे की तलाश में है क्योंकि मोदी की बड़ाई कर वो उनकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं, या साफ साफ कहें तो वो मंत्री पद की चाहत रखते हैं इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। निशिकांत दुबे का यह बयान कहीं ना कहीं बीजेपी की मजबूरी को उजागर करता है क्योंकि इस बयान से साफ है कि बीजेपी इतनी मोदी केंद्रित हो चुकी है कि अब उसे पीएम मोदी के अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी मोदी के लिए 75 साल का बैरियर तोड़ने को राजी है क्योंकि उसे उस कद का कोई और नेता पार्टी में नजर नहीं आ रहा है जो मोदी की जगह ले सके, या फिर यूं कहें कि किसी नेता को उस कद का बनने ही नहीं दिया गया कि वह मोदी के बराबर आ सके। जो बराबर या ऊंचे कद के थे उन्हें तो सत्ता में आते ही किनारे लगा दिया गया। निशिकांत दुबे का यह बयान सिर्फ चाटुकारिता का उदाहरण नहीं है बल्कि यह बीजेपी और आरएसएस के बीच के अंदरूनी खींचतान, निशिकांत दुबे के मंत्री पद की चाहत और बीजेपी की मजबूरी को खुलकर उजागर करने का काम करता है। अब इन बयानों और दावों के पीछे निशिकांत दुबे की जो भी मंशा हो वो तो वही जाने, लेकिन अगर यह कहा जाए कि इसके जरिए उन्होंने एक तरह से बीजेपी को अनजाने में एक्सपोज करने का काम किया है तो यह कहना गलत नहीं होगा।